नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण है और वो राज्य है बंगाल, असम, तमिलनाडु। आप जानते हैं कि चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही राज्यों में नेताओं के बयान बताने लगे हैं कि चुनाव आ गया है। जी हां, असम की राजनीति में चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए मार्च अप्रैल में चुनाव की संभावना के बीच कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इस बार संदेश साफ है कि पहली सूची जल्दी 80 नाम मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान होगा और संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय कर दिया गया है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने इस अभियान की शुरुआत कामाख्या मंदिर से शुरू की। असम के प्रभारी बनाएंगे प्रियंका गांधी ने इस काम की शुरुआत कामाख्या से शुरुआत की है। प्रियंका गांधी इसी सिलसिले में 2 दिवसीय असम दौरे पर पहुंची। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि मैम भगवान से क्या मांगोगी, तो उनका जवाब था कि मैं कभी मांगती नहीं हूँ भगवान से। बस इसी बात के बाद बवाल मच गया और प्रियंका गांधी मीडिया सुर्खियों में आ गई। गांधी का ये एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि चुनावी संदेश की तरह देखा जा रहा है। धार्मिक आस्था के साथ सादगी और आत्मविश्वास का यह मिश्रण कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जहां बीजेपी के धार्मिक नैरेटिव के मुकाबले कांग्रेस आस्था जनसरोकार की लाइन ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस असम में अपने काम शुरू करने वाली है। इसी को लेकर असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने साफ किया है कि पहली सूची इस महीने के अंत तक और कुल 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम मार्च के पहले हफ्ते तक घोषित कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना है। केंद्र नेतृत्व ने कहा है कि पहली सूची इस महीने में अंत तक जारी हो जाए। यह जल्दबाजी नहीं बल्कि रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति है। उम्मीदवारों को समय मिलेगा, स्थानीय स्तर पर प्रचार की शुरुआत जल्दी होगी, गठबंधन के साथ सीट समझौते में स्पष्टता आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कैसे तैयार है। इसके साथ ही असम की 126 सीटों में से 80 सीटों पर नाम फाइनल करने का मतलब है कांग्रेस पहले चरण में ही लगभग 2/3 मैदान तैयार कर लेना चाहती है। गोगोई ने यह भी संकेत दिया है कि विपक्षी गठबंधन लगभग तय है। कांग्रेस के साथ मकमा, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, भाकपा लिबरेशन जातीय दल असम, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये गठबंधन केवल सीटों का जोड़ नहीं बल्कि एंटी बीजेपी वोट को एकजुट करने की कोशिश है। असम में बीजेपी की मजबूती, संगठनात्मक पकड़ और क्षेत्रीय समीकरणों के बीच विपक्ष का बिखराव पहले भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा चुका है। इस बार कोशिश है कि यह गलती ना दोहराई जाए। असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की माने तो प्रियंका गांधी पदाधिकारियों, विधायकों, जिलाध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों और बूथ समिति प्रमुखों से अलग अलग बैठकें करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी उम्मीदवार चयन समिति के अध्यक्ष हैं। टिकट वितरण में उनकी सीधी भूमिका, स्थानीय फीडबैक के आधार पर नाम तय करने की कोशिश की गई। असम कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी और संगठनात्मक सुस्ती से जूझती रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की सीधी निगरानी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाला संकेत है। असम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने पिछले वर्षों में मजबूत जमीनी नेटवर्क और विकास परियोजनाओं के सहारे अपनी पकड़ बनाई। प्रियंका गांधी का कामाख्या मंदिर जाना और धार्मिक सवाल पर उनका संयंत्र जवाब यह संकेत देता है कि कांग्रेस इस बार धार्मिक मुद्दों से दूरी बनाकर नहीं बल्कि संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहती है। सीटों का गणित और सामाजिक समीकरण असम की राजनीति केवल पार्टी बनाम पार्टी नहीं बल्कि गठबंधन से चुनाव जीतेगी। यदि कांग्रेस 80 सीटों पर मजबूत और सर्वमान्य उम्मीदवार उतारने में सफल होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय होने के बजाय सीधा बीजेपी बनाम संयुक्त विपक्ष हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है और क्यों।